नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका भी निभाई। भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सम्मान से उन्हें प्राय राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे और उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमोड़ा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे थे। कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहां से बिहार के जिला सारण अब सिवान का एक गांव है जहां पर जीरादेई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवारों में से राजेंद्र प्रसाद के पूर्वजों का भी परिवार था। गांव का जीवन पुरानी परंपराओं से भरपूर था। इनमें से एक रिवाज था बाल विवाह और परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद का विवाह भी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गया था। राजेंद्र प्रसाद अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद भी एक गंभीर एवं प्रतिभाशाली छात्र थे और स्कूल और कॉलेज दोनों में ही उनका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद प्रथम रहे और उन्हें 30 रुपए महीने की छात्रवृत्ति भी मिली। उन दिनों में 30 रुपए बहुत होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बिहार का एक छात्र परीक्षा में प्रथम आया था। उनके परिवार और उनके लिए गर्व का क्षण था। सन 1902 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। ये सरल स्वभाव और निष्कपट युवक बिहार की सीमा से पहली बार बाहर निकलकर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आया था। अपनी कक्षा में जाने पर वह छात्रों को ताकता रह गया। सबके सिर नंगे थे और वह सब परिश्रमी वेशभूषा के और पतलून और कमीज पहने थे। उन्होंने सोचा ये सब एंग्लो इंडियन है, लेकिन जब हाजिरी बोली गई तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके सबके नाम हिंदुस्तानी थे। राजेंद्र प्रसाद का नाम हाजिरी के समय नहीं पुकारा गया तो वे बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और प्राध्यापक को बताया। प्राध्यापक उनके देहाती कपड़ों को घूरते ही रहे, तो वहीं सदा ही कुर्ता और पजामा व टोपी पहनते थे। ठहरो, मैंने अभी स्कूल के लड़कों की हाजिरी नहीं ली, प्राध्यापक ने तीखे स्वर में कहा। वे शायद उन्हें एक स्कूल का लड़का समझ रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ने हठ किया कि वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र हैं और अपना नाम भी बताया। अब कक्षा के सब छात्र उन्हें घूरने लगे क्योंकि ये नाम तो उन दिनों सबकी जुबान पर था। उस वर्ष राजेंद्र प्रसाद नाम का लड़का विश्वविद्यालय में प्रथम आया था। गलती को तुरंत सुधारा गया और इस तरह राजेंद्र प्रसाद का कॉलेज जीवन आरंभ हुआ। वर्ष के आखिर में एक बार फिर गलती हुई। जब प्रिंसिपल ने एफए में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिए तो राजेंद्र प्रसाद का नाम सूची में ही नहीं था। राजेंद्र प्रसाद को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया क्योंकि इस परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था। आखिर वे खड़े हुए और संभावित गलती की ओर संकेत किया। प्रिंसिपल ने तुरंत उत्तर दिया कि वे फेल हो गए होंगे, उन्हें इस मामले में तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, राजेंद्र प्रसाद ने हकलाकर घबराते हुए कहा। इसमें उनका हृदय धक धक कर रहा था। 5 रुपए जुर्माना, क्रोधित प्रिंसिपल ने कहा। राजेंद्र प्रसाद ने साहस कर फिर बोलना चाहा। 10 रुपए जुर्माना, लाल पीला होते हुए प्रिंसिपल चिल्लाया। राजेंद्र प्रसाद बहुत घबरा गए। अगले कुछ क्षणों में जुर्माना बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। एकाएक हेड क्लर्क ने उन्हें पीछे से बैठ जाने का संकेत किया। एक गलती हो गई थी। पता चला कि वास्तव में राजेंद्र प्रसाद कक्षा में प्रथम आए थे। उनके नंबर उनकी प्रवेश परीक्षा से भी इस बार बहुत अधिक थे। प्रिंसिपल नया था, इसलिए उनके इस प्रतिभाशाली छात्र को नहीं पहचाना। राजेंद्र प्रसाद की छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर 50 रुपए प्रति मास कर दी गई। उसके बाद स्नातक की परीक्षा में भी उन्हें विशिष्ट स्थान मिला। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद सदा विनम्र बने रहे, मगर उन्होंने ये महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया था कि अपने संकोच को दूर कर स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करना ही होगा।
अपने कॉलेज के दिनों में राजेंद्र प्रसाद को सदा योग्य अध्यापकों का समर्थन मिला, जिन्होंने अपने छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और उच्च आचार विचार की शिक्षा दी। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद का कार्य किया। राष्ट्रपति के पद पर राजेंद्र प्रसाद ने सद्भावना के लिए कई देशों की यात्राएं भी की। उन्होंने इस आणविक युग में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। राजेंद्र बाबू का ये विश्वास था कि अतीत और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राचीन सभ्यता विरासत में मिलने के कारण वे अतीत को हमारी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरणा का स्रोत समझते थे। हमारी विरासत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है और हमें भविष्य में आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सहायता कर सकते हैं। प्राचीन और नैतिक मूल्यों में सामंजस्य तो करना ही होगा। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। ये उसमें पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था, जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। ये कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्य और परंपरा की चट्टान सदृश्य आदर्शों की। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।